चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ये एक बेसिक गाइडलाइंस है। व्हाट इज जब हम लोग या फिर एक पर्सन है जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, वो और जो इंश्योरेंस दे रहा है, इनके बीच में ना ये प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब गाइडलाइंस है एक्चुअली कि हमको क्या करना है और क्या नहीं, कब इंश्योरेंस लेते वक्त और देते वक्त। सिंपल प्रिंसिपल ये बता रहा है कि सिंपल हमको क्या प्रिकॉशंस, व्हाट वी शुड बी डू, व्हाट वी शुड बी नॉट वाइल बाइंग और सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये इंश्योरर के लिए भी सेम होगा और इंश्योर्ड पर्सन के लिए भी सेम होगा। कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखो फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब यहाँ इसका शॉर्टकट म्यूजिक होगा, ये वो म्यूजिक भी जो हम सुन रहे होते हैं वो स्पेलिंग नहीं आएगा। MUSIIC, प्रोफेशनल म्यूजिक। चलिए फर्स्ट मिटिगेशन ऑफ लॉस रीड कीजिए। फर्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग, मिटिगेशन ऑफ लॉस। अभी इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल ये मेरा घर था, ये घर था। तो इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं, घर के भी होते हैं, लाइफ के भी होते हैं, जिंदगी के भी होते हैं, राइट? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल रिदांत फॉर एग्जांपल ये अस्मिता का घर है। अस्मिता ने इंश्योरेंस ली थी उसके घर का, कॉज बाय फायर, कि जो भी होगा इंश्योरेंस कंपनी बोले थे कुछ भी होगा उनको आपको भर चुके दोस्त, भर चुके, ठीक है। अब इंश्योरेंस जो घर था उसमें आग लग गया। अब आपने अस्मिता क्या बोलेगी? जाओ मरू थे नहीं बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपका पूरा बेस्ट शॉट देना है कि उसको मैं बचा सकूं, इतना भी बचा सकूं उतना। ऐसा नहीं इंश्योरेंस मरू दे, दूसरा ये है ना, ये नहीं करना है, समझा? ये सोच बिंग इंश्योर्ड पर्सन आपको नहीं रखना है कि बाबा इसका इंश्योरेंस था, अगर ये चलेगा तो नया मिलेगा, इसका मतलब लॉस होने दो, नहीं। आपको बेस्ट पॉसिबल यूज करना है कि उसको कितना बचा सकते हैं हम लोग। अब आग तो लग गई ना, अब फॉर एग्जाम्पल इस बेंच का इंश्योरेंस था, इसको आग लग गई सपोज, मुझे जितना हो सकता है मैं इतना प्रयास करूंगा, एफर्ट डालूंगा कि थोड़ा बहुत बच, ऐसा नहीं कि फूकने दे ना आ जाएगा, 100 हो जाने दो, ऐसा नहीं चलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल रिदान ने अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस दिया था बाय फायर, अब उसकी वाइफ जल रही है तो बोले जल नहीं बेटे, ऐसा कर नहीं सकता वो, समझा? समझा? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस गुड फेथ। अभी एक बात बता, दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, एक होता है इंश्योरर और दूसरा होता है ये जो इंश्योरेंस देगा, ये इंश्योरेंस लेगा। जब भी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा हूं, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का जितने भी टर्म्स और कंडीशन है मैं इसको प्रॉपर बताऊं। एटमॉस गुड फेथ मतलब क्या? फेथ का मतलब क्या? विश्वास। अब एक बार बॉस वापस ये जो तेरा R15 चला तो तुझे ये 2 बूंद जिंदगी की पिला दूंगा। अब इंश्योर्ड पर्सन में इसको भी सब बताना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त। सिद्धेश ने ना अपने प्रिय ससुर जी इसके जो थे, अभी सिद्धेश ना अपने ससुर जी को बहुत प्यार करता है, तो मतलब चाहता है, तो पिता समान नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है ना। अब सिद्धेश की जो ससुर जी थे, मतलब है, मतलब
सिद्धेश ने क्या किया मालूम है? उनके ससुर जी का क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस निकाला। चिंता है ना उनको, जल्दी चिता पे लिटाना है ना उनको, तो उसने लाइफ इंश्योरेंस निकाला। ठीक है, अब वो सामने वाला भला इंसान रिदान जो इंश्योरेंस बेच रहा था, तो सब पता है बेचारे ने, टर्म्स और कंडीशन सब कुछ छुपाया, हाँ एकदम प्रोफेशनल टाइप बचा है। लेकिन इंसान है, सिद्धेश ने क्या किया मालूम है? उसने सब बताया लेकिन एक चीज को छोड़ के, और एकदम मान गया। उसे सब बताया, मेरे ससुर है, इसका 68 ईयर्स साल है, ऐसा वैसा, यहाँ रहते हैं, यहाँ से आए। ने बोला ठीक है ना सर, आपका ससुर को क्या कर देंगे हम लोग? इंश्योरेंस पे क्लेम कर लेंगे, मतलब अगर इनको कुछ भी होता है तो आपको उनका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्लेम मतलब जब भी कुछ हो जाएगा तो आपको क्लेम मिल जाएगा, क्लेम कर लेंगे। ठीक, अच्छा ये बेचारा बड़ा मानस रिदान भोला इंसान, बस हो गया अभी ज्यादा हो रहा है। ये भोला मानस ने तो सब बताया, लेकिन ये जो खड़ूस मानस है इसने क्या किया मन में? इसने एक चीज छुपा दी। अभी इंश्योरेंस है ना, इसको सब बताना चाहिए था ना, इसने एक चीज बताना भूल गया, तो भूल गया या फिर बताना ही नहीं चाहा कि इसके ससुर को कैंसर था, और इसके ससुर का इसने लिया था 1 करोड़ का इंश्योरेंस, और 1 महीने में इसके ससुर का एक्सपायरी डेट आने वाला था। इसने बताया नहीं इसको। मिलता है नहीं, मतलब ऐसा पता नहीं हाँ मिलता है कैंसर है, लेकिन हाँ मिलता है, कॉज बाय डिजीज ना, तो मिलेगा उसको इंश्योरेंस। हाँ, तो जैसे इंश्योरेंस लिया ना, इसके बाद से क्लेम चालू जाएगा। अब मैं केस क्यों बता रहा हूँ कि इसको ना इसके बारे में सब बताना है, और इसको जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके बारे में सब बताना है। एटमॉस फेथ दोनों ही अपने अपने बारे में प्रॉपरली क्लियर बताना चाहिए। समझा क्या? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या है इसका मतलब? रीड करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे इस मोबाइल का ना इंश्योरेंस लिया था, ये इस मोबाइल का मैंने इंश्योरेंस लिया था। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने इंश्योरेंस लिया था भाई फायर, फॉर एग्जाम्पल, और ये जल गया लेकिन आधा जला। सपोज ये आधा जला, सपोज डीपली बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चोरी हो गया, हाँ थेफ्ट, चोरी हो गया। अब मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, पुलिस कंप्लेंट का एक जो डॉक्यूमेंट है मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि दोस्त मेरा ये चोरी हो गया और आपका इंश्योरेंस था, आपको मुझे क्लेम करके देना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर वो मुझे मेरा जो इंश्योरेंस है, ये जो क्लेम था, वो मुझे नया लेके आके देगी, बराबर। अब अगर आगे जाके ये चीजें पुलिस को बरामद होती है, तो वो जो मुझे नया मिला है ना, वो तो मेरे पास होगा, लेकिन ये ना इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी। अच्छी बात है, समझा? इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं पुराना वाला भी मैं रखूंगा, नया वाला भी। समझा मैंने क्या बोला कि ऊपर से गया? समझा पक्का? और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में जाता है, सॉरी ये सिर्फ प्रोडक्ट या फिर और नॉन लिविंग थिंग पे जाता है, लिविंग थिंग पे नहीं जाता है। जी मेरी वाइफ थी, देखा? समझा ऊपर से गया। अरे बस समझा बोल रहे। अरे इतनी हल्कड़गिरी मत कर रहे, वो अच्छे से तेरे घर वाले भी देखेंगे। अरे चलिए नेक्स्ट, एक बार उसमें लिख लो, लिखा उसमें कुछ आप लोग आपके मन से आपके वर्ड में लिख लो। सबरोगेशन में क्या लिखना है? तो क्या क्या बोलता है? अरे वाह, इसको पॉइंट ही खत्म होना चाहिए। रिप्लेस चलेगा ना? रिप्लेस, बट वो जो पुराना वाला प्रोडक्ट होता है ना, वो नहीं मिलता।
नेक्स्ट वर्ड्स, ये सब्लोकेशन समझा भाई, पहले वाला मिलेगा, समझा ना। नेक्स्ट इंडेमनिटी, रीड करो। आपने इंश्योरेंस लिया था 2 लाख का, ये टेबल पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बट ये टेबल का लॉस में 1 ही लाख हुआ है, तो कंपनी पूरा देखो टेबल ला के नहीं देगी, वो 1 लाख का देखो मैन्युफैक्चर करके दे देगी, वो बना के दे देगी, समझ में आ रहा है। जितना लॉस हुआ उतना ही, लेकिन हाँ ये जो इंश्योरेंस है ये मरीन इंश्योरेंस पे जाता है, 2 लाख ही इंश्योरेंस। हाँ, तो जितना आधा जला है ना, तो आधा कवर करके देगी कंपनी, ज्यादा लाभ रखने का नहीं, जितना लॉस हुआ रहेगा ना मार्केट में प्राइस देगी और उसको बना के देगी। तेरे को तेरे टेबल से मतलब है ना, बस समझा, जितना हुआ उतना ही, जेवढा लॉस नहीं समझा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, देख मजाक मजाक के मोड में ना तो सब कुछ मत भूल जा, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि दोस्त, आपने जिसमें इंश्योरेंस लिया है ना उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, फायदा। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि तुमने जिसके ऊपर भी इंश्योरेंस लिया है उसका तुम्हारा कोई तो फायदा होना चाहिए, तेरा फायदा होना चाहिए उसके अंदर, तेरा कुछ वैल्यू होना चाहिए उसके अंदर। बल्कि किसी पे भी इंश्योरेंस नहीं निकालते। कपड़े पे इंश्योरेंस लगाया क्या? कपड़ा फट गया तो भाई पोछा बनाऊंगा, ऐसा होगा क्या? पोछा बनाएगा ना, इंश्योरेंस लेगा क्या कपड़े पे? लाइफ पे लेगा, हाँ। तेरे कुछ बहुत महंगी चीज़ों पे लेगा, हाँ। लेकिन तू फालतू चीज़ों पे नहीं ले सकता ना इंश्योरेंस। क्यों? तू उस पे ही इंश्योरेंस ले सकता है जिसपे तेरा क्या है, इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर जो भी है वो उन्हीं चीज़ों पे इंश्योरेंस दे सकते हैं और वो इंश्योरेंस ले सकता है जिसमें वो पर्टिकुलर पर्सन का ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, कुछ है ना, वो वैल्यू है, तभी तो इंश्योरेंस ले रहा है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जान प्यारी है मुझे, इसके लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ। मेरे फैमिली वाले की जान मुझे बात प्यारी, इसके लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ ना। अब एक माचिस के डब्बे पे इंश्योरेंस लोगे क्या? गैस पे लोगे? आप इंश्योरेंस उसी पे लेते हो जिसमें आपका क्या होता है, इंटरेस्ट। समझा? चलिए बंद कर, क्या सोच रहे हैं? अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है? कॉन्ट्रो पता ना, कॉन्ट्रो 50 तू दे 50 मी देतो, चला पार्टीला जाऊया, गोवाला जाऊया, ट्रिपला जाऊया। अब ये 50-50 क्या है? ऐसे ही होता है। एक ऐसा मैं बात बता, कोई चीजें हो सकता है ना किसी 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बेंच था, ये बेंच 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है। एक ने भी इसको इंश्योर किया, दूसरे ने भी इसको इंश्योरेंस दिया। 2 कंपनी है, LIC और अलग कंपनी है, ठीक है। अब इसका वाकई में वो इंसिडेंट पड़ गया कि बाबा इसको इंश्योरेंस में क्लेम लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस लिया था, मैंने सिद्धेश से भी लिया था और रिजान से भी लिया था, दोनों में इंश्योरेंस लिया हो। अब ये ना इसका जो वैल्यू ना, वैल्यू वो है 5000। कितना? ये लॉस हो गया, इसका पूरा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया, पूरा जल गया। अब जो मेरा लॉस है वो तू मुझे 5000 देगा, तू मुझे 5000 देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कॉन्ट्रो आधा आधा। नहीं समझा? हाँ म्हणजे हाँ प्रीमियम, इसका मतलब कि आप हम दोनों को पैसा दे रहे हो। हाँ हम दोनों, मेरा पॉलिसी दोनों पे चालू है, लेकिन अगर लॉस हुआ
मेरे को किससे मतलब है, इसको सेव होने से मतलब है ना, ये वापस आने से मतलब है ना, वो किसी से भी आए। अभी मैं अगर मैं ये 5,000 का है, मैं इसको बोलूंगा भाई 5,000 दे, मैं तेरे को बोलूंगा भाई 5,000 दे, ऐसा थोड़ी होगा। अगर वो समझा। हाँ पर आपको दोनों को पैसा देना पड़ेगा। हाँ पॉलिसी का ना, हाँ बट फिर आपको कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गुड्स को ना कोई एक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। कोई गुड्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, आगे आएगा बताऊंगा मैं तुमको। कभी कभी कोई गुड्स इतने महंगे होते हैं ना कि उसको एक कंपनी कभी इंश्योर नहीं कर सकती। मतलब अगर उसका कभी लॉस हो गया तो पूरी कंपनी पे नहीं कर पाएगी। तब उस टाइम में ना कंपनी ने मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी को हायर करती है, तो उस अकेले के इंश्योरेंस 3-4 कंपनी कर रही होती है। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल मेरी रोल्स रॉयस है, हाँ रोल्स रॉयस 5 CR की, तुम लोग की इंश्योरेंस कंपनी है और अभी भी स्टार्ट हुई है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? तो तेरे दोस्त को बोलेगा भाई सुनना, इसके अपन क्लेम करते हैं, इसे पॉलिसी लेते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि पूरा पैसा पे कर पाऊँ, तो हम दोनों मिलके समझ में आया। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों का ना, ताज होटल कोई एक कंपनी उसको पे नहीं कर पाएगी, याद रखना, कोई भी एक कंपनी LIC बोला नहीं कर पाएगी उसको ना, डबल लगेंगे कंपनी या फिर ट्रिपल भी लगते कभी कभी। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कोहिनूर का जो हीरा होता है ना, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना यहाँ से वहाँ कभी, तो वो इंश्योरेंस होता है, तो कोई एक पर्सन या एक कंपनी या कोई 2 कंपनी भी इसको इंश्योरेंस नहीं पे कर पाएगी। जब ऐसी कोई लग्जरियस चीज़ें होती है जिसको एक कंपनी पे नहीं कर पाती, तो उस टाइम पे यूज होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। या फिर एक ऐसे भी लोग होते हैं ना जो अपने चीज़ों को इतना प्यार करते हैं कि उसका 2-2, 3-3 इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं कि और सेफ्टी हो। उस टाइम पे ना वो कंपनी फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसका इंश्योरेंस निकाला था, ये सोच के कि सिद्धेश भाग गया तो रिदंत रहेगा, रिदंत भाग गया तो सिद्धेश रहेगा। अब तुम दोनों ही रह गए, तब तुम दोनों मुझे कैसे दोगे पता है? आधा पुलिस केस। समझा रहे हैं, कोशिश समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। बंदे की चालू है ये बात, समझते हो तुला? अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ना ये जो बोर्ड है ना, मैंने ना ये बोर्ड ना, मैंने दो इंश्योरेंस लिया, एक लिया फायर और एक लिया थेफ्ट, है ना? अगर आग लगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा, अगर कोई चोरी किया तो भी मेरे को पैसा, राइट? अब है ना इस केस में क्या हुआ मालूम है? ये चोर लेके भाग गया और चोर से ही गलती से वो जल भी गया। अब देखा है तो दोनों चीज हुआ। अब इस केस में ना कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी मालूम है? वो चेक करेगी पहला कॉज क्या हुआ था, पहला थेफ्ट हुआ था ना, विचेवर उसको पे करना ही है, दोनों ही हुआ होगा तो भी उसको पे करना है, फायर थेफ्ट हुआ होता तो भी उसको पे करना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पहले इन्वेस्टिगेट करती है पहला लॉस कौन सा हुआ था, पहले चोरी हुई फिर फायर हुआ, तो पहले चोरी हुई ना, तो वो मुझे पैसा पेगा। विचेवर इज अर्लियर, पहला जो हुआ है उसको ही वो इंश्योरेंस का क्लेम माना जाएगा। अगर फायर पहला हुआ होता तो इंश्योरेंस का क्लेम क्या होता? फायर। कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, कॉज क्या कॉज है? फायर है या थेफ्ट है? समझा?